हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आया हूँ जो धरती के लिए एक संजीवनी है, या हो सकती है कि यही संजीवनी हो। दोस्तों, यह एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है और बाज़ार में इसका बहुत ही अधिक इसकी मांग है। दोस्तों, यह किसी प्रकार का भगंदर यानी फिस्टुला हो, पेट का अल्सर हो, पथरी हो, सर्प विष हो या फिर किसी को गर्भपात करना हो, यह इन सभी में कारगर है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बीमारियों में यह कारगर है। दोस्तों, इसे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है कलिहारी। कलिहारी या इसे अग्निशिखा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको इसके गुणों के बारे में बताते हैं और इसका उपयोग कैसे करेंगे, आप यह भी बताते हैं। किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है यह भी बताएंगे। बस आपसे एक आग्रह है कि इसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा, आप जानते हैं कि ये जो कलिहारी या अग्निशिखा है, इसका नाम अग्निशिखा भी है। दोस्तों देखिए, जलती हुई आग के समान लग रहा है कि जैसे कोई लौ या कोई जो है यहाँ पर दीपक जल रहा हो, तो इसे अग्निशिखा नाम भी इसे दिया गया है। तो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, आप सभी जानते हैं। वह जगमगा रही थी, शायद वो अग्निशिखा के पौधे ही होंगे। ये पर्वतों पर उगते हैं। इनके फूल ऐसे आकार और रंग के होते हैं जैसे कि अग्नि की लपटें उठ रही हों। इसे बिसल्या भी कहते हैं क्योंकि यह विष का नाश करती है। इसे कलियारी और लांगुली नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के नीचे कंद होते हैं जो वास्तव में औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। कहीं कांटा चुभ गया या कांच चुभ गया जो कि निकल नहीं रहा, तो इसका कंद घिसकर उस पर लेप कर दें, वह कुछ दिनों में अपने आप बाहर आ जाएगा। इसके कंद का लेप लोकल एनेस्थीसिया का काम भी बखूबी करता है। अगर दाईं जाड़ में दर्द है तो बाएं हाथ के अंगूठे की जड़ में इसका कंद घिसकर लेप करें तो दर्द में आराम मिलता है। डिलीवरी के समय नाभि पर इसके कंद का लेप करें तो बहुत आसानी से डिलीवरी हो जाती है। सांप के काटने पर कटे हुए स्थान पर कंद के चूर्ण को बुरक दें। किसी भी घाव पर इसका चूर्ण बुरकने से वह बहुत जल्दी भरता है ना कमाल का पौधा। वर्षा ऋतु के आसपास इसके फूल आते हैं और इसे घर के गमले में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ये जो कलियारी है, इसे जो है कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करें। दोस्तों, कलियारी या कलिहारी को आयुर्वेद में सांप के विष के लिए, भगंदर, जोड़ों के दर्द, रक्त विकार आदि में प्रयोग करते हैं। इसका बाहरी प्रयोग जल्दी प्रसव कराने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि यह विषैला है, इसलिए इसकी जड़ को आंतरिक प्रयोग करने से पहले शुद्ध किया जाता है। इसकी कंद को 7 दिनों तक छाछ यानी मट्ठे में भिगोने से यह शुद्ध हो जाती है। शुद्ध की हुई जड़ को बहुत ही कम मात्रा में आंतरिक रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो पौधा है, ये जो कलियारी है, आयुर्वेद में इसे कुष्ठ, शोष, अर्श, घाव, दर्द, कृमि, बस्ती में दर्द, गर्भ, शल्य और वात व्याधि में प्रयोग किया जाता है। इसका जो रस होता है वो कटु होता है, कषाय होता है, और इसका जो गुण है वो सार है, तीक्ष्ण है, वीर उष्ण है और विपाक कटु है। कर्म इसका कफहर, वातहर और गर्भ पतन है, अर्थात ये गर्भ को पतन करने वाला होता है। यह उष्ण वीर्य है। वीर्य का अर्थ होता है कि वह शक्ति जिससे द्रव्य काम करता है। उष्ण वीर्य औषधि वात और कफ दोषों का शमन करती है। यह शरीर में प्यास, पसीना, जलन आदि करती है। इसके सेवन से भोजन जल्दी पचता है। विपाक का अर्थ है जठराग्नि के संयोग से पाचन के समय उत्पन्न रस। इस प्रकार पदार्थ के पाचन के बाद जो रस बना वह पदार्थ का विपाक है। शरीर के पाचक रस जब पदार्थ से मिलते हैं तो उससे कई परिवर्तन आते हैं और पूरी जो है पची अवस्था में जब द्रव्य का सार और मल अलग हो जाते हैं और जो रस बनता है वही रस उसका विपाक है। कटु विपाक द्रव्य आमतौर पर मलमूत्र को बांधने वाले होते हैं। यह शुक्रनाशक माने जाते हैं और शरीर में गर्मी या पित्त को बढ़ाते हैं। दोस्तों, कलियारी का जो औषधीय उपयोग है वो ये है कि आंतरिक प्रयोग करने के लिए कंद को, अर्थात इसकी जो नीचे खोदने पर जो कंद निकलता है, कंद को 7 दिनों तक छाछ में भिगोया जाए। कंद के पेस्ट को त्वचा रोग, सांप के काटने और पागलपन के लिए सिर पर लगाया जाता है। जड़ का एक सूखा टुकड़ा 4-5 दिन के लिए नमकीन छाछ में भिगो कोबरा के काटने के लिए आंतरिक रूप से लिया जाता है। शोधित जड़ के पेस्ट को संधि शोध और जोड़ों के दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है।
कलिहारी की जड़, अफीम, अश्वगंधा, तमाकू, सौंठ और जायफल सभी की बराबर मात्रा लेकर पेस्ट बनाकर 4 गुना तिल का तेल और तेल से 4 गुना पानी में मिलाकर पकाएं। जब तेल ही बचे तो उसे छान लें। इस तेल को जोड़ों की मालिश के लिए प्रयोग करें, यह जोड़ों के दर्द को दूर करेगा। रूमेटिक दर्द में पत्ते के पेस्ट को भी बाहरी रूप से लगाएं। जड़ के पेस्ट को फोड़ों पर बाह्य रूप से लगाया जाता है। यह अत्यधिक अबार्टिव होता है। रूट पेस्ट को लेबर पेन शुरू करने के लिए गर्भवती स्त्री के नाभि क्षेत्र पर लगाया जाता है। कंद, जिसे बिना किसी लोहे के उपकरण का प्रयोग करके एकत्र किया जाता है, उसे प्रसव के दौरान दीमक के आश्रय की मिट्टी के साथ मिलाकर सिर के केंद्र पर लगाया जाता है, जिससे बिना अधिक कष्ट के डिलीवरी हो सके। कंद का पेस्ट धतूरा के पत्तों के रस के साथ मिलाकर फिस्टुला के लिए लगाया जाता है। अगर भगंदर किसी को है तो इसके जो जड़ हैं, इसके जो कंद हैं, उसका पेस्ट धतूरा के पत्तों के रस के साथ मिलाकर भगंदर में लगाने से भगंदर ठीक हो जाता है। कंद और मदार की जड़ को बकरी के मूत्र में पीसकर यौन रोगों पर बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कलियारी के पत्तों को कूटकर रस निकालकर 1 चम्मच की मात्रा में 1 सप्ताह तक देने से खून और वायु के विकारों में लाभ होता है। इसके कंद के पेस्ट में शहद और काला नमक मिलाकर योनि पर लगाने से रुका हुआ मासिक धर्म स्राव में कठिनाई नहीं होती और बड़े आसानी से जो है मासिक धर्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारे इस धरती पर मौजूद हैं, बस हम उनके बारे में जानते नहीं, उनका औषधीय उपयोग नहीं जानते हैं। इसी वजह से जो है हम इनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये जो कलिहारी है, सिर में जुएं होने पर इसके पत्तों का रस बालों में लगाते हैं। और कितनी मात्रा में लें दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शोधित किए हुए कंद की आंतरिक रूप से लेने की औषधीय मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम है। इससे अधिक मात्रा का सेवन हानिकारक है। दोस्तों, कलिहारी चूँकि विषाक्त होता है, इसलिए इसे अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पहले इसके कंद को, इसकी जड़ को शुद्ध कर लेना चाहिए, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। यह एक विष है, विषैला है, इसका सेवन गर्भावस्था में ना करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारे जो है धरती पर मौजूद हैं, जिनका हम सही ढंग से उपयोग करें तो हम कभी बीमार ही ना पड़ें या फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ऐसी ही जो है दोस्तों ये जड़ी बूटी कलिहारी है। इसका प्रयोग करने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं हर व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग प्रकार का जो है प्रभाव डालती हैं। कभी कभी ये किसी को फ़ायदा करती हैं और किसी को उसी के जगह पर साइड इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, नुकसान डाल सकती हैं। इसलिए इनका प्रयोग करने के पहले किसी हर्बलिस्ट से या किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।